बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक सुंदर और विशाल महल था, जहाँ एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम राजकुमारी अनिका था। अनिका की सुंदरता का हर जगह पर डंका बजता था, लेकिन उसकी सुंदरता के साथ साथ उसका घमंड भी मशहूर था। उसे खुद पर इतना घमंड था कि वह अपने राज्य के लोगों को निचले दर्जे का समझती और कभी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आती थी। अनिका के पिता राजा विक्रम बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय थे। वे अपनी बेटी के घमंड से परेशान रहते थे, लेकिन उसे समझाने की बहुत कोशिश करने के बावजूद अनिका अपने घमंड को छोड़ने को तैयार नहीं थी। वह हमेशा कहती, मैं राजकुमारी हूँ, मुझे किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं। लोग मेरे चरणों में झुकेंगे। एक दिन राज्य में भयंकर तूफान आया। महल सुरक्षित था, लेकिन राज्य के बहुत से लोग बेघर हो गए और उन्हें मदद की जरूरत थी। राजा विक्रम ने राजकुमारी से कहा, अनिका, राज्य के लोग हमारी जिम्मेदारी हैं। उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। परंतु अनिका ने घमंड से कहा, ये लोग स्वयं अपनी स्थिति के जिम्मेदार हैं। मैं उनकी मदद नहीं करूंगी। राजा ने अनिका को एक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने राज्य के जादूगर से अनुरोध किया, और अगले दिन अनिका जब महल से बाहर निकली, तो उसे एक सामान्य लड़की के रूप में बदल दिया गया। उसकी पहचान, सुंदरता और शाही वस्त्र सब गायब हो गए। अब वो बस एक साधारण लड़की थी जिसे कोई पहचान नहीं रहा था। अनिका ने लोगों से मदद मांगी, लेकिन जिन लोगों की उसने कभी मदद नहीं की थी, वे भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आए। भूख, प्यास और थकान से परेशान होकर अनिका को एहसास हुआ कि एक साधारण इंसान का जीवन कितना कठिन होता है। वो समझ गई कि घमंड से किसी को भी प्यार या सम्मान नहीं मिलता, बल्कि लोगों की मदद और विनम्रता से ही असली इज्जत कमाई जाती है। कुछ दिनों बाद, जब अनिका पूरी तरह से बदल गई, तो राजा ने जादू को तोड़ा और अनिका को फिर से राजकुमारी बना दिया। अब वो न केवल सुंदर थी, बल्कि विनम्र और दयालु भी बन गई थी। उसने अपने राज्य के लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए, उनकी मदद की और उनका दिल जीत लिया। राजा विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी, अब तुमने असली शाही गुणों को अपनाया है। एक राजा या रानी की असली पहचान उसकी दयालुता और सेवा भावना में होती है, न कि उसके घमंड में। और इस तरह राजकुमारी अनिका ने न केवल अपने राज्य का दिल जीता, बल्कि एक आदर्श राजकुमारी बन गई, जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहती थी। शिक्षा, घमंड कभी भी किसी का भला नहीं करता। असली सुंदरता और महानता विनम्रता और दूसरों की मदद करने में है।